क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है? ये बड़ा सीरियस सवाल है। अपने से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे, ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिक्स पार्टी को चाहे उसको वोट दे सकते हैं। जिस पॉलिटिशियन को ज़्यादा वोट मिलता है तो वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। ये सवाल इनसे कहीं ज़्यादा गहरी है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो काफ़ी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे बाकी में इस सवाल की सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप इन लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। ऑलरेडी अपना दिल मोदी जी को दे चुके हो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए मुश्किल होगा आंखें खुलकर सही फैसला करना। अगर आप बाकी सब लोगों की तरह देश की परवाह करते हो तो आज के वीडियो बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ एक इंसिडेंस की बात नहीं है, यह ढेर इंसिडेंस की बात है। एक के बाद एक होते जा रहा है पिछले कई महीनों से, पिछले कई सालों से। ये सिर्फ एक ही चीज़ पर इशारा कर रहा है, ये मेरा देश वन एशियंस वन पार्टीज की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन आवाज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिक सरकार से पावर छीन लेना नया कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का पिशार बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियन को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर की इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड को ही विथहोल्ड कर लेना, जनता की प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लेना। अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उसका टीयर गैस और बुलेट से स्वागत कर, इलेक्टोरल फंड्स को यूज़ करना अपना फंडिंग छुपाने के लिए। अगर कोई ऑपोजिशन कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए, सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। कुछ लोगों को लगता है कि देश में अगर इलेक्शन हो रहा है तो देश एक गणतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश है। क्या आप लोगों को पता है नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होता है? इलेक्शन होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर अनाउट देखने को मिलता है नॉर्थ कोरिया में। लेकिन बस फ़र्क यही है कि तुम अगर सरकार की द्वारा चुने गए कैंडिडेट को वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसीडर किया जाता है, आपका घर छीन ली जा सकता है, आपका जॉब छीन ली जा सकता है। ऐसा इलेक्शन रशिया में भी होता है। जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है उसका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या तो फिर उसका मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस तक पहुँच गए कि इंडियन आर्मी को मोदी जी का सेना बना दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। जब भी कोई ओपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। अचानक से साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिया जाता है। किसी ने इसके ऊपर एक पॉइंट भी लिखी थी, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस में थे पहले, उसके ऊपर आरोप लगा था शारदा चिट फंड कैंप का। सीबीआई ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया 2014 में। 2015 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। जब से बीजेपी ज्वाइन करी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है इनके ऊपर। वैसे पॉलिटिशियन की लिस्ट बहुत लंबी है जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन के अंदर घुसे। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येडियुरप्पा, प्रवीण धारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार। बीजेपी वाला जो साबुन है वो सबको साफ कर दे रहा वॉशिंग मशीन। इको फ्रेंडली साबुन है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किए थे, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल, टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, अमेंडमेंट 2023। द मोदी गवर्नमेंट विज दिस ट्रांसफर मनी पावर दिल्ली गवर्नमेंट टू DLG। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग।
एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों की डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? जरा खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, आप अगर एक मोदी फैन हो तो एक सेकंड के लिए दिमाग से हटा दो और 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा। टीवी न्यूज़ पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं था। रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाया जाता है। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। ये मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पीएम नंबर टीवी एंकर्स खुद बीजेपी फोक्स पर्सन बने बैठे हैं। जो एक ही था एनडीटीवी, जो सरकार से सवाल करता था, लेकिन उसको भी खरीद लिए। आज के दिन में टीवी न्यूज़ का पूरी तरह से अंतिम संस्कार हो चुका देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इस टीवी चैनल को बहुत सारे पैसा देते हैं और ये टीवी चैनल जनता की आवाज़ को दबाने का काम करती है।